नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जर्नलिज्म स्टूडेंट इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं लॉस्वेल मॉडल के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि लॉस्वेल मॉडल किसे कहते हैं और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। लॉस्वेल मॉडल को हेराल्ड डी लॉस्वेल ने प्रतिपादित किया। लॉस्वेल अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री हैं। इन्होंने संचार का ऐसा फार्मूला प्रतिपादित किया जो प्रश्न के रूप में था। उन्होंने बताया कि संचार की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि निम्न 5 प्रश्नों के उत्तर का तलाश किया जाए, यानी इन उत्तरों को तलाश किया जाए। ये प्रश्न थे: कौन, हूँ, क्या कहा, से व्हाट, किस माध्यम से, इन विच चैनल, किससे, टू होम, और किस प्रभाव से, विथ व्हाट इफेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में प्रोपेगेंडा के महत्व का अध्ययन किया गया, जिसमें प्रोपेगेंडा क्या होता है, कैसे होता है और कौन करता है, इन सभी चीज़ों का डिटेल में यानी कि संक्षेप में अध्ययन किया गया। लॉस्वेल की इस अध्ययन की मुख्य उद्देश्यता थी। जो लॉस्वेल थे उन्होंने ही इस मॉडल के बारे में अध्ययन किया था। लॉस्वेल ने अपने अध्ययन में पाया कि संचार व्यक्ति के विचार, कार्य, व्यवहार और उसके तौर तरीके को परिवर्तित और प्रभावित करता है, जो कि है भी ऐसा ही होता है। हेराल्ड डी लॉस्वेल, लॉस्वेल का पूरा नाम था हेराल्ड डी लॉस्वेल, ने वर्ष 1948 में अपने संचार प्रतिरूप को प्रस्तुत किया था, यानी कि प्रतिपादित किया था। इनका जो ये संचार प्रतिरूप संचार प्रक्रिया एवं सूचना चारण पर आधारित है। इसे शाब्दिक मॉडल यानी कि वर्बल मॉडल भी कहते हैं। लॉस्वेल के प्रतिरूप को संप्रेषण के क्षेत्र में काफ़ी महत्व दिया गया। संप्रेषण अनुसंधान के क्षेत्र में इस प्रारूप की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। इनके प्रतिरूप को ग्राफिक माध्यम के द्वारा भी समझाया जाता है। लॉस्वेल मॉडल का जो मॉडल है, जैसा कि आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, कौन क्या कहता है, किस माध्यम से, किससे और किस प्रारूप से। समाचार में ये सारे मुख्य भूमिका में होते हैं। कौन यानी कि श्रोता क्या कहता है, तो संदेश कहता है किस माध्यम से, तो संचार मार्ग के माध्यम से। किसके अथवा किसके लिए कहता है, तो श्रोता के लिए कहता है। उसके प्रभाव क्या होता है, विथ व्हाट इफेक्ट के यानी किस प्रभाव से कहता है। यही संचार में उपयोग किए जाते हैं 5 वाक्य। लॉस्वेल के प्रतिरूप में कौन यानी कि संप्रेषण के संबंध में विश्लेषण किया गया है। क्या कहता है, में विषय वस्तु या संदेश का विश्लेषण किया जाता है। इनके प्रतिरूप में किस माध्यम से, में माध्यम के बारे में विश्लेषण किया जाता है, जिससे यह जाना और समझा जा सके कि कितने विस्तृत क्षेत्र तक संदेश को भेजा जा सकता है, यानी कि कितने लोगों तक किस माध्यम से कैसे भेजा जा सकता है। किस्से में श्रोता के संबंध में विश्लेषण किया जाता है। इसमें श्रोता वर्ग की जागरूकता, आवश्यकता, व्यवहार, आकार, प्रवृत्ति, इन सभी चीज़ों का डिटेल में यानी कि संक्षेप में अध्ययन किया जाता है। प्रभाव विश्लेषण में 2 विचारधाराएं मानी जाती हैं, जिसमें एक विचारधारा यह मानी जाती है कि मीडिया सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली माध्यम है, जिसमें व्यक्ति के जीवन और उसके व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। वहीं दूसरी विचारधारा यह मानी जाती है कि मीडिया की क्षमता और प्रभाव की सीमा सीमित है और व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने के लिए मीडिया से भी अधिक प्रभावशाली माध्यम उपलब्ध है, जैसे दोस्त, परिवार के सदस्य, ये सभी। लॉस्वेल के प्रतिरूप में यह माना जाता है कि ग्रहणकर्ता पर संप्रेषण का निश्चित प्रभाव पड़ेगा। लॉस्वेल के प्रतिरूप में संचार के सभी आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया गया, परंतु बाद में इनके प्रतिरूप में कुछ परिवर्तन भी किए गए। लॉस्वेल मॉडल की कुछ कमियां भी थीं, जो कमियां इस प्रकार बताई गई हैं, जैसे कि लॉस्वेल का यह मॉडल एक रेखीय संचार प्रक्रिया पर दर्शाता है, जो वन वे कम्युनिकेशन होता था। इस मॉडल में फीडबैक का उल्लेख नहीं किया गया है। संचार की परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इस मॉडल में संचार के दौरान जो व्यवधान या रुकावट होती है उसे नज़रअंदाज किया गया। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।